Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn exercise 5.1 question number 10. So question number 10, indicate which pair of angles are vertically opposite angles and linear pairs. So we have to identify which pairs are vertical opposite angle and which one is a linear pair. तो vertical opposite angle means क्या, जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एंड जो अपोजिट एंगल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। जो स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करे और सामने सामने वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ बोल सकते हैं वर्टिकल अपोजिट में कौन होगा, 1 और 4 कहाँ है, सामने सामने है। तो 1 और 4 को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 4। तो ये हो गई एक पेयर हो गई किसकी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज एंगल 1 है वो 50 डिग्री है तो 4 भी क्या होता है, 50 डिग्री। ओके, और एक हो सकती है, देखो कि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, एंगल 5, तो एंगल के 5 के सामने कौन है, 2 और 3 दोनों है। तो बोल सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 + 3, मतलब ये दोनों मिला के, और ये दोनों भी वर्टिकल है, लेकिन 5 के सामने एक एंगल नहीं, सब उसके सामने वर्टिकली में कौन है, दोनों एंगल है। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। 1 और 4 भी सेम होता है। यहाँ भी हम इक्वल टू की साइन लिख सकते हैं। 1 और 4 सेम एंड 5 के सामने कौन होगा, 2 और 3। 2 और 3 का एडिशन करेंगे एंगल 2 और एंगल 3 का, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 5 मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ मुझे बोला नहीं है कि सारी पेयर लिखनी है, एक पेयर लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने यहाँ जो पॉसिबल 2 पेयर थी दोनों लिखी। चलो सेकंड वन ऐसा है कि लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, मुझे ऐसे एंगल का एडिशन करना है जो एंगल का एडिशन क्या हो, 180 हो। तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ स्ट्रेट एंगल कौन सा है, तो फर्स्ट वन यही देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट एंगल 1 और 5। तो 1 और 5 दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दो ऐसे एंगल्स जिसका एडिशन क्या हो, 180, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ 1 और 5 का एडिशन क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एंगल 5, दोनों मिला के 180 हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। और कौन सा हो रहा है, तो देखो 4 और 5 ये दोनों मिला के भी क्या हो रहा है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी फिगर फॉर्म होगी, जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको हम लीनियर पेयर। तो 4 और 5 भी लीनियर पेयर है, क्योंकि 4 और 5 का एडिशन करोगे तो भी 180 होगा। एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि 180 होगा, तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो सारे एंगल का एडिशन करेंगे तो 180 मिलेगा। तो बोल सकते हैं एंगल 4 + एंगल 5, ये भी क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। और हो रहा है कौन सा, देखो 2, 3, 4 दोनों का नीचे, तो 2, 3, 4 तीनों मिला के क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो बोल सकते हैं ये तीनों का भी एडिशन लिख सकते हैं कि इसको भी हम लीनियर पेयर बोलेंगे। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल 4 + 5, ओके, देन एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 2, 3, 4 तीनों मिला के भी क्या हो रहा है, 180 डिग्री। तो ये भी क्या है, हमारी लीनियर पेयर। और लास्ट अभी भी एक हो रही है, देखो कौन सी, 1, 2, 3, एंगल 1, 2, 3 तीनों मिला के क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो ये 180 हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में ऐसा ज़रूरी नहीं 2, 3 एंगल भी हो सकते हैं। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 तीनों मिला के 180 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 180। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को पहले समझना कि लीनियर पेयर मतलब ऐसी मुझे पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, उसके ऊपर मैंने ऐसे 3 एंगल फॉर्म किए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो तीनों का एडिशन क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, जो हमने टाइप्स ऑफ एंगल में देखा था कि स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 1 + 2 + 3 तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो ये इसको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं। लेकिन 1 और 2 है उसको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि 1 और 2 दोनों मिला के 180 नहीं हो रहा है। लेकिन 1 और 2 को हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। एडजेसेंट साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके दोनों का बीच का जो एंगल का जो कॉमन पॉइंट होता है, वर्टेक्स, वो क्या होता है, कॉमन होता है। दोनों का जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है, जो यहाँ है, इसलिए इसको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11,
इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, 1 है वो 2 का एडजेसेंट है, एक दूसरा एडजेसेंट एंगल है, गिव रीज़न, अगर नहीं है तो भी रीज़न देना है, अगर है तो भी रीज़न देना है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडजेसेंट मतलब ऐसा एंगल जो बाजू बाजू में हो, जिसको हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट। सामने सामने हो तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब जो बाजू बाजू में हो, तो यहाँ 1 और 2 बाजू बाजू में है, नहीं है तो इसको बोल सकते हैं ये एंगल बाजू बाजू में नहीं है, तो एंगल 1 और 2 क्या है एडजेसेंट एंगल नहीं है। और हाँ, एडजेसेंट एंगल का एक और होता है कि दोनों एंगल का बीच का जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है। क्या होता है कॉमन। सपोज मैंने एक एंगल 1 ड्रॉ किया और यहीं मैंने एंगल 2 ड्रॉ किया, तो 1 और 2 का दोनों का वर्टेक्स होता है वो कहाँ कॉमन है, जिसको मैंने पॉइंट P नाम दे दिया। तो दोनों एंगल है जिसका कॉमन वर्टेक्स P है, लेकिन यहाँ एंगल 1 का एंड 2 का दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। ओके, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। 1 और 2 का एडजेसेंट नहीं है, 2 है वो 1 का नहीं है, तो लिखेंगे इसका रीज़न लिखना है तो लिखेंगे दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स, ऐसा लिख देता है। रीज़न क्या लिखेंगे, दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, तो बोल सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी देखी आगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, तो ये मुझे यहाँ जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ज़रूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल है, दैन सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको इसमें से आपको क्या करना है कि कोई वेरिएबल की वैल्यू, जो अननोन नंबर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन होगी तो मैं इजीली कोई भी कांस्टेंट में से हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ वेरिएबल में x है, y है, z है, तो ये इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो बोल सकते हैं देयर आर 2 लाइन्स और क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन वही है कि मुझे x, y, z फाइंड करना है। तो ये x, y, z जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर इक्वेशन होती तो आप इजीली फाइंड कर लोगे सर x की वैल्यू, ओके, जो हम एक एक नंबर को शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको जो प्रॉपर्टी पता है, जो हमने अगले वीडियो में देखी थी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं, दैन लीनियर पेयर का एडिशन 180 होता है, तो हम उसकी हेल्प से ही क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ तेरा सपोज 2 लाइन्स है, लाइन्स का मैंने नाम दे दिया सपोज M और N। तो लाइन M एंड L दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही पॉइंट O पे। तो इंटरसेक्ट होती है तो सामने वाले पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। तो बोल सकते हैं कि ये ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, जो प्रॉपर्टी हमने आगे देखी थी, तो एंगल x एंड ये 55 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो x की वैल्यू मुझे ऐसे ही मिल गई, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। x इज इक्वल टू 55 कैसे आया, ये चैप्टर में आपको रीज़न लिखना है कि ये सेम क्यों हुआ। तो यहाँ मैं लिखूँगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आप लॉन्ग फॉर्म भी लिख सकते हो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये रीज़न से x इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 55 मिला। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 55। अब मुझे करना है फाइंड y एंड z। तो हाँ, आप देख सकते हो y एंड z दोनों भी क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो जो वैल्यू y की होगी वो z की होगी, वो बात सही है। लेकिन ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, वो तो पता नहीं है। तो अगर y जितना होगा उतना ही z होगा, जो z होगा वही y होगा, लेकिन ये दोनों की वैल्यू पता नहीं है। देन हाउ टू फाइंड इट। तो मैं यहाँ कुछ ऐसी पेयर बनाऊंगा जिसकी हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, इक्वेशन बना सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एंगल जो कौन से y एंड x दोनों मिला के क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ x एंड y दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, 180। और x मुझे पता है तो y मुझे इजीली मिल जाएगा। तो पहले तो मुझे स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन। चलो बनाते हैं। तो यहाँ x एंड y
दोनों का एडिशन क्या होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। और हाँ, आपको लगेगा सर इस ये 180 नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, ये भी 180 हो रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि y + 55 इज इक्वल टू 180। ये 55 है, ये y है, तो दोनों मिला के क्या बन रहा है 180 डिग्री। तो आप वो भी लिख सकते हो कि ये दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि ये दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हो ये दोनों का भी एडिशन 180 हो रहा है। ये लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। तो ऐसे भी हम पेयर बना सकते हैं। तो इस दोनों का एडिशन क्या होगा 180 और x पता है, तो इजीली मुझे क्या मिल जाएगा z भी मिल जाएगा। और लास्ट में अगर आपको लगे कि सर मुझे ऐसे बनाना है, तो ये भी पेयर बना सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो सारे का एडिशन क्या होता है 180, जिसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ लीनियर पेयर ये भी पॉसिबल है, लेकिन मैं ऊपर वाली बना रही, ये दोनों का एडिशन क्या हो रहा है 180। तो हम लिखेंगे कि 55 + y इज इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LP, जिसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। नाउ हाउ टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ y यूजिंग अ सिंपल इक्वेशन रूल। 55 पॉजिटिव सामने जाएगा तो नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 180 - 55। अब क्या करना पड़ेगा दोनों का सब्ट्रैक्शन। चलो कर देते हैं रफ में। तो 180 - 55, 10 - 5 5, 7 - 5 क्या होगा 2 and 1 एज इट इज़। तो आंसर क्या है मुझे मिला 125। तो y की वैल्यू बोल सकते हैं मुझे क्या मिली 125। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 125। अभी भी कुछ फाइंड करना बाकी है। क्या? z। सोचो z कैसे मिलेगा। y 125 है तो z क्या होगा। दोनों में प्रॉपर्टी कुछ यूज़ हो रही है। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो रही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। क्यों लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मुझे एंगल y पता है तो लिख देंगे एंगल y जो मुझे पता है क्या है 125। क्या है 125। तो हमारा एंगल z भी क्या होगा लिख सकते हैं 125। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमारा आंसर हुआ y। जो y तो हमें पता था, सॉरी z आएगा, तो y हमारा 125 है तो z भी क्या होगा हमारा 125। क्यों 125 होगा तो बोल सकते हैं y एंड z दोनों सेम है। अगर y 125 है जो हमने फाइंड किया तो z भी कितना होगा 125। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ x, y, z। हाउ टू फाइंड इट। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन्स एंड एंगल्स के जो रूल है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, तो वही रूल की हेल्प से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। कौन से रूल? लाइन्स एंड एंगल्स, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, तो वही रूल से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ आपको देखना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल मुझे कोई मिल रहा है, कहीं लीनियर पेयर हो रही है जिसकी हेल्प से मुझे क्या मिल जाए वेरिएबल मिल जाए। तो आप देख सकते हो 40 एंड z क्या है सामने सामने है। 40 एंड z क्या है सामने सामने। तो मैं z की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि 40 एंड z है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। मुझे कैसे पता चला, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 40 एंड z दोनों क्या है सेम है। तो बोल सकते हैं z एंड 40 की वैल्यू सेम है, तो एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? तो लिखना पड़ेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मुझे z मिल गया, क्या मिल गया 40 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है y कैसे मिलेगा। सोचो y एंड z दोनों मिला के देखो 180 हो रहा है, दिख रहा है सबको। क्या y एंड z ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में देखो नीचे गया है y एंड z दोनों मिला के क्या हो रहा है लीनियर पेयर हो रहा है। तो लीनियर पेयर का एडिशन क्या होता है 180। मुझे z पता है तो y इजीली मिल जाएगा क्योंकि z एंड y का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर हो रहा है। तो हम वही बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। ये मैंने इक्वेशन बनाई। अब ये इक्वेशन किसकी हेल्प से बनाएंगे, तो लिखेंगे LP मतलब लीनियर पेयर। अब मुझे y नहीं पता है, z पता है, z कितना है 40। तो हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल y प्लस z की जगह लिखेंगे 40 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180। अब प्लस 40 सामने जाएगा तो -40, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 - 40।
180 माइनस 40 क्या होगा, तो बोल सकते हैं 140 डिग्री। तो मुझे एंगल y की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, 140 डिग्री। तो मुझे z भी मिल गया, y भी मिल गया। अब मुझे x फाइंड करना है। सोचो x कैसे मिलेगा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, x के पास कहीं लीनियर पेयर हो रही है, वर्टिकल अपोजिट हो रहा है। तो x के साथ वर्टिकल अपोजिट तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये एंगल यहीं कहीं एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ओके। और टू लाइन के बीच का जो होता है, टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ही हम वहाँ इंटरसेक्ट करें, वहीं उसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x के पास कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो ऊपर जो 3 एंगल है, तीनों बिना के क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। कौन सा, 40 + x + 25। देयर आर 3 एंगल्स एंड तीनों का एडिशन क्या होगा, 180, क्योंकि तीनों मिला के क्या हो रहा है, 180 हो रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, जिसका एडिशन 180। कैसे पता चलेगा, जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी नंबर होंगे, तीनों का सबका एडिशन करेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ मैं 40 + x + 25 तीनों का एडिशन करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 180। क्या मिलेगा, 180। चलो वही लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 40 + एंगल x + 25 = 180। बीच में लिखना पड़ेगा कि कौन से रूल से हमने ये इक्वेशन बनाई, तो लिखेंगे LP, मतलब लीनियर पेयर की हेल्प से, क्योंकि तीनों क्या है, लीनियर पेयर से। चलो एडिशन करते हैं, नंबर का तो एडिशन हो सकता है। तो 40 + 25 क्या होगा, 65। तो एंगल x + 65 = 180। नाउ 65 शिफ्टेड अपोजिट साइड, तो -65। तो एंगल x = 180 - 65। 180 - 65 क्या होगा, चलो जल्दी सब्ट्रैक्शन करो, आंसर इज 115 डिग्री। तो x की वैल्यू भी मुझे मिल गई 115। तो यहाँ मैंने x y z की वैल्यू फाइंड की। एंगल x क्या मिला, 115, y क्या मिला 140 एंड z क्या मिल गया मुझे 40 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन कंडीशन आए तो आप क्या करोगे, पहले तो हम लीनियर पेयर कहाँ हो रही है, वर्टिकल अपोजिट क्या हो रही है, सबको हमें आइडेंटिफाई करना है, बाद में ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ओके। चलो मैं एक सपोज मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप x की वैल्यू फाइंड करना क्या आएगी, ओके। सपोज मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 70 डिग्री और आपको फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है, x। कुछ मैंने बोला हुआ नहीं है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये 70 है तो ये क्या होगा, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो देखते हैं क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर एंगल इज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन क्या होता है, 90 डिग्री। तो फर्स्ट वन आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री। जो एंगल होते हैं जिसका एडिशन 90 डिग्री हो, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, अगर एडिशन 180 हो तो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज। सप्लीमेंट्री का एडिशन क्या होता है, 180, कॉम्प्लीमेंट्री का 90। तो ये हो गया हमारा आंसर। आफ्टरवर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर कॉल्ड। अगर दो एंगल्स है जिसका एडिशन, मतलब जो दोनों मिला के क्या हो रहा है, लीनियर पेयर हो रहा है, तो लीनियर पेयर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर मतलब 180, और 180 मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो बोल सकते हैं कि टू लीनियर पेयर है जिसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अदरवाइज ओनली सप्लीमेंट्री लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे आर फॉर्म। उसका उल्टा क्वेश्चन पूछा कि लीनियर पेयर हो तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो अगर दो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री है तो उसको बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब क्या कि ऐसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज टू लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब ये, तो वर्टिकल अपोजिट ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम, इक्वल तो ये भी लिखो चलेगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेम। इक्वल लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। इक्वल सेम होते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। टू लाइन है एक दूसरे को क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल। मतलब यहाँ वन पेयर, मतलब चलो इसको समझ लो ये एक्यूट है,
ये क्या है? एक्यूट। एक्यूट मतलब समझ लो कि ये है 40 डिग्री। 40 मतलब एक्यूट होता है। तो सामने वाली एक पैर क्या है? एक्यूट है। देन अदर पैर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो समझो कि ये एक्यूट है, तो ये क्या होगी? तो बोल सकते हैं कि बाजू बाजू में एडजेसेंट का एडिशन, ये क्या हो रहा है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का एडिशन तो 180 होता है, तो एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑफकोर्स क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस क्यों होगा? तो बोल सकते हैं ये 40 है तो इसकी वैल्यू मतलब ये एक्यूट है, तो मैक्सिमम इसका एंगल क्या हो सकता है? 89। लेकिन दोनों मिला के तो क्या बनना चाहिए? 180। तो इसका आंसर मैक्सिमम मुझे क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम क्या लेना पड़ेगा? 91। तो ही ये दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। तो ये अगर मैं एक्यूट लूँगा तो मुझे उसका बाजू वाला मतलब एडजेसेंट क्या लेना पड़ेगा? ऑब्ट्यूस ही लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑब्ट्यूस। क्या आंसर आएगा? ऑब्ट्यूस। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स। मुझे फिगर को देख के सारे एंगल्स के नाम देने जो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। चलो देते हैं। ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मुझे यहाँ ऐसे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का नाम देना है जो क्या बन रहा है? फॉर्म हो रहा है ऑब्ट्यूस। तो देख सकते हो ये AOD, ये वाला, ये दोनों लाइन मिला के क्या बना रहा है? देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ये दोनों मिला के ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे कौन सा? एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। दोनों मिला के भी क्या बना रहा है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना है, और दोनों एंगल कैसे है? ऑब्ट्यूस है। क्या है? ऑब्ट्यूस। चलो नेक्स्ट देखते क्या है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ऐसे एंगल बताने हैं कि बाजू बाजू वाला एंगल, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाला एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री बने। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री हो। तो ये देख सकते हो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं एंगल ये 1 दे दूँ 2, ये दोनों मिला के क्या बना रहा है? 90 डिग्री, और दोनों बाजू बाजू में भी है, तो ये बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है एंड क्या है? एडजेसेंट भी है। तो यहाँ एंगल 1 मतलब क्या होगा? AOE। देन दूसरा क्या होगा? एंगल AOB। एंगल AOB दोनों सेम नहीं है। ओके, तो 1 इक्वल टू मत लिख देना, क्योंकि AOE एंड AOB क्या है? दोनों बाजू बाजू में है एंड दोनों का एडिशन 90 हो रहा है। क्या हो रहा है? 90। तो ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मुझे क्या बताना है? एंगल्स बताने वो क्या हो? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ ऐसा कोई है कि सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा हो और इक्वल एंगल हो? तो देख सकते हो ये रहा 90, ये 180 है, मतलब इसको हम बोलेंगे क्या? सप्लीमेंट्री। और उसका एडजेसेंट एंगल मतलब ये, जिसको मैंने नाम दे दिया एंगल 3, इन ये पूरा, जिसको मैंने नाम दे दिया एंगल 4। कौन सा पूरा? मतलब EOB EOD, EOB एंड EOD दोनों मिला के क्या हो रहा है? 180 हो रहा है, और दोनों इक्वल भी है। कौन से? एंगल EOB एंड एंगल EOD। तो यहाँ ये दोनों एंगल ऐसे है जो क्या हो रहे हैं? इक्वल भी है एंड दोनों का एडिशन क्या हो रहा है? सप्लीमेंट्री। इक्वल ऐसे एंगल फाइंड करो जो इक्वल हो एंड दोनों का एडिशन क्या हो? सप्लीमेंट्री हो। ऐसे एंगल जो इक्वल भी हो एंड सप्लीमेंट्री भी हो। सप्लीमेंट्री मतलब 180, इक्वल। तो यहाँ ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 90 डिग्री। देखो ये देख सकते हो ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो दोनों 90 है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 180 ही होगा। चलो देखते हैं उसके बाद क्या है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंड अनइक्वल, तो ऐसी कौन सी पेयर हो रही है? तो यहाँ मैं दूसरी बार फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आए इसलिए। तो यहाँ ऐसी कौन सी पेयर है जो सप्लीमेंट्री हो और अनइक्वल हो? तो बोल सकते हैं लीनियर पेयर है। ऐसी लाइन नहीं है, ऐसी लाइन है। चलो दूसरी बार ड्रॉ करता हूँ ये फिगर। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, हम दूसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं एंगल को। चलो नाम दे देते हैं EABC एंड D। तो सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिसका एडिशन 90 हो और अनइक्वल हो। तो बोल सकते हैं ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है, दोनों मिला के क्या हो रहा है? 180। दोनों मिला के क्या हो रहा है? 180। देयर आर टू एंगल्स, बोथ आर अनइक्वल एंड दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन को समझो, फिगर को देख के आइडेंटिफाई करना है। अनइक्वल मतलब इक्वल ना हो
एंड सप्लीमेंट्री भी हो, तो ये दोनों अनइक्वल है एंड क्या है बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री भी है, तो क्या लिखेंगे ई ओ डी एंगल ई ओ डी आएगा ए ओ डी एंड डी ओ सी, तो दोनों मिला के क्या हो रहा है 180 हो रहा है, दोनों क्या है अनइक्वल। ओके, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। एडजेसेंट एंगल दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मुझे ऐसे दो एडजेसेंट एंगल के नाम देने हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, तो ये दे देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 मतलब EOD DOC दोनों बाजू बाजू में है, लेकिन क्या नहीं बनाते हैं 180 नहीं बना रहे हैं, मतलब 180 नहीं बनना चाहिए। डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर नहीं बननी चाहिए, ऐसी चाहिए, तो क्या लिखेंगे एंगल EOD एंड एंगल DOC, तो दोनों ऐसे है, क्या है बोल सकते हैं कि दोनों एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में है एंड दोनों लीनियर पेयर भी नहीं है। क्वेश्चन की कंडीशन को समझना है और फिगर में से आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए लीनियर पेयर क्या है। ओके, सो बेटा यहाँ हमारी 5.1 एक्सरसाइज और हुई, अब सबको ये कंप्लीट करनी है FMB में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे बेटा।